एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। सुकन्या समृद्धि योजना की संपूर्ण ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम प्रदान करेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, 12,000 रुपए जमा करने पर आपको 62,53,000 रुपए किस तरह इसमें दिए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सौपना था और ये महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना उनकी थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों के लिए स्पेशल ये योजना केंद्र सरकार मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो सबसे पहले बीड़ा उठाया देश के अंदर बेटियों की, बहन बेटियों की कैसे दशा सुधरे, उसी को साकार करते हुए ये सुकन्या समृद्धि योजना है। पूरा विस्तार से बताएंगे। आयु, नियम, शर्त, खाता कैसे खोले, कहां खोले, ए टू जेड जानकारी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपको केंद्र भारत में मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, केंद्र भारत में मोदी सरकार का छोटा बड़ा नया बदलाव हो या बड़ा हो, आदेश हो, कुछ भी हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक दूंगा, विश्वसनीय दूंगा। साथियों, पीएम किसान योजना हो या बात करें आवास योजना हो या बात करें बीपीएल राशन कार्ड हो, कुछ भी हो भाई, मेरे साथ जुड़े हो तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं चला ये केंद्र मोदी सरकार की स्कीम कब चली गई, या तो जुड़े नहीं या फिर मेरे को देखते नहीं। अब सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। फिर एक बार हाथ जोड़कर सब्सक्राइब की अपील करता हूं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करता है। बेटियों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात सुकन्या समृद्धि खाते के साथ योजना। जो ये सुकन्या समृद्धि योजना 15 मार्च 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पानीपत के अंदर इस योजना को लॉन्च करने का काम किया। 2015 के अंदर यह योजना की शुरुआत की गई। इसे प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना भी कहा जाता है, इसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी कहा जाता है। इसमें जो है 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक इसके अंदर आप जमा कर सकते हो। फिर ये पैसा कैसे लाखों में, ये आपको 12,000 रुपए इन्वेस्ट करने पर 63 लाख कैसे मिलेंगे, पूरा कैलकुलेशन इस योजना का हम आपको दिखाएंगे। पहले इसकी शर्तें, योग्यता आपको बता देता हूं। खाता 10 वर्ष तक आयु की बालिका के माता पिता अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है। एक बालिका के लिए केवल एक खाता स्वीकार्य और एक परिवार में केवल 2 खाते स्वीकार्य हैं। यानी खाता जो लड़की है, जो बच्ची है, वो उसके माता पिता द्वारा ये खाता खुलवाया जाएगा। नजदीकी अपना जो आपका डाकघर है, आप उस डाकघर के माध्यम से भी आप ये खाता खुलवा सकते हैं। अब मोस्टली जो अकाउंट है सुकन्या समृद्धि योजना के, वो खाता ये आपकी जो बैंक ये शाखा है, सॉरी डाकघर जो है, पोस्ट ऑफिस है, उसमें है। बाकी इसमें आपको बैंक भी करीबन 20 बैंक भी केंद्र सरकार ने लिस्टेड कर रखी है, उन बैंकों में भी आप खुलवा सकते हैं। आपको बैंक भी दिखाऊंगा। मेरी राय पोस्ट ऑफिस में आप ये खाता खुलवाएं, डाकघर वाला खाता आप इसे चूज करें। इसमें एक परिवार से 2 मैक्सिमम अधिकतम से अधिकतम 2 लड़की इसका खाता खुलवा सकती हैं, इस योजना का लाभ ले सकती हैं। एक परिवार से एक माता पिता की 2 लड़कियां। साथियों, इसके अंदर जो फिर आगे इन्होंने कहा है, एक वर्ष में कम से भी कम 250 रुपए जमा कर सकते हो और अधिकतम से अधिकतम 1.5 लाख रुपए एक साल में आप जमा कर सकते हो। 250 रुपए जमा करने पर आपको कितना मिलेगा वो भी हम बताएंगे। खाता खोलने के 21 वर्ष पर आपको परिपक्वता हासिल होगी। इसमें 14 साल तक आप उसे जमा करवाया जाता है। 14 साल के बाद आपका जो खाता है, आपसे 21 साल तक कोई पैसा इसमें जमा नहीं करवाया जाता, यानी ओनली 14 साल आपसे इसमें जमा करवाया जाता है। न्यूनतम 10 वर्ष तक की आयु का, जब से पैदा हुई है तब से और 10 साल तक का खाता खुलवा सकता है। बालिका की आयु 18 वर्ष होने के बाद आप, जब उसकी उम्र 18 साल हो जाए उस लड़की की, आप इसका आधा पैसा भी आप इसमें निकलवा सकते हो। इस योजना के तहत जो ब्याज दर वो आकर्षक है, 8% ब्याज दर के हिसाब से आपको इसमें वो दिया जाता है। खाते को भारत में कहीं भी आप इसे ट्रांसफर कर सकते हो, बैंक से पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से बैंक, एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर भी इसे ट्रांसफर कर सकते हो। अपनी बिटिया के उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना अपनाएं। ये फिर इन्होंने और वो है, और मैं नोटिफिकेशन आपको इसका दिखा देता हूं। ये विभिन्न भारत सरकार के नोटिफिकेशन है। 22 जनवरी 2005, 10 वर्ष, ये हमने आपको बता दिया है। 1.5 लाख रुपए एक साल तक खाता खोलने तक, ये इसकी कंडीशन है। सबसे बड़ी जो है, ये योजना में सिर्फ लड़कियों का अकाउंट खोला जाता है। दूसरा, बालिका की उम्र 10 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब जन्म से लेकर 10 साल तक आप इसमें खाता खुलवा सकते हैं। और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो जो लड़की है जिसके नाम से आप खाता खुलवाओगे, बैंक में भी, बैंक वाले भी तुरंत आपका इस योजना के तहत खाता खोल देंगे और डाकघर वाले भी तुरंत हाथ आपका खाता खोल देंगे, बशर्ते आप ये डॉक्यूमेंट, जो वो लड़की है, जो वो बिटिया है,
उसका बर्थ सर्टिफिकेट यानी जिसे आप जन्म प्रमाण पत्र हिंदी में कहते हो वो होना चाहिए। साथ दूसरा, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक अभिभावक 2 अकाउंट खोल सकता है। एक माता पिता अपनी 2 बेटियों का खोल सकता है तो दोनों बेटियों के लिए 2 अलग अलग अकाउंट खोल सकता है। एक लड़की के नाम से 2 अलग अलग खाते अलग अलग बैंकों में नहीं खोल सकता। इसके अलावा अगर पहली या दूसरी डिलीवरी से जुड़वा बच्चियां हैं तो ऐसे में माता पिता इस योजना में तीसरा अकाउंट भी खुलवा सकता है। तीसरा अकाउंट की कंडीशन क्या है? अगर पहली या दूसरी 2 जुड़वा बेटी पैदा हो जाती है, वरना मैक्सिमम तो 2 ही है। यह अकाउंट माता पिता के अलावा जो उसका कानूनी अभिभावक है वो खुलवा सकता है उस बच्ची का। सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोलने की तारीख से ये फिर इसका पूरा वो है। डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ चाहिए, माता पिता का रेजिडेंस निवास प्रमाण पत्र जिसे कहते हो, तहसील पर 50 रुपए में बन जाता है। बिजली या पानी का बिल हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, बिजली का बिल की कोई जरूरत नहीं है। या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट आधार कार्ड यानी 2 आईडी। कहने का मतलब यह है आपको माता पिता का एक तो रेजिडेंस चाहिए, माता पिता का आधार कार्ड चाहिए और उसके अलावा एक आईडी और चाहिए। अगर माता पिता वोटर आईडी इसमें दे सकता है, पैन कार्ड दे सकता है, या इसमें ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से वो दे सकता है, या फिर पानी का बिल हो वो दे सकता है, या बिजली का बिल आता हो वो दे सकता है। आधार कार्ड के साथ एक आईडी और माता पिता की। तीसरा, प्रमाण पत्र, पैन कार्ड या हाई स्कूल का सर्टिफिकेट दे सकता है वो, अगर वो बैंक या पोस्ट ऑफिसर। फिर इसमें जो है बैंक व पोस्ट ऑफिस वाले फॉर्म में सारा काम वो स्वयं करेंगे। दोस्तों ये आज ही के समाचार पत्र है जिसमें इन्होंने दिसंबर तक के लिए इस पर ब्याज दरें यथावत रखी गई हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सरकार ने दिसंबर तिमाही के लिए 5 साल की आरडी योजना पर ब्याज दर ये 6.5 से बढ़ाकर 7.5% की है, लेकिन जो अपना सुकन्या समृद्धि खाता है उस पर ब्याज दर 8% ही बरकरार रखी गई है। तो आज की लेटेस्ट जो इस पर ब्याज दर है वो वर्तमान में 8% है, इसमें जो आपको पैसा मिलेगा। इसके तहत आप किस किस बैंक में खाता खुलवा सकते हो? एक्सिस बैंक, भारत स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यूको बैंक, पंजाब सिंध बैंक, देना बैंक, कैनरा बैंक और एचडीएफसी बैंक। ये प्रमुख जो बैंक है इसको लेकर केंद्र सरकार ने वो जारी किया है। ये आप यहाँ खाता खुलवा सकते हैं इन बैंकों के अंदर। साथियों बाकी मैं तो फिर रिकमेंड करूंगा आप डाकघर में इसका खाता खुलवाएं। अब इसका हम आपको पूरा चार्ट दिखा देते हैं। दोस्तों ये आपके काम का वो है, आप इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट वो कर सकते हो, अपने खाता में जमा करवा सकते हो। और अपनी बहन बेटियों के लिए आपको ये काम जरूर करना चाहिए। वो जो मैं पहले आपको दिखा रहा था वो 10,000 पर मंथ वाला, वो हो सकता है आपके बस की बात ना हो, सबके बस की बात है नहीं होती, लेकिन ये आपके बस की बात है। आप 250 रुपए पर मंथ अगर इन्वेस्ट इसके अंदर करते हो, साल में आप 3,000 रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो साल में, और आपने 14 साल में कितना इन्वेस्ट कर दिया? 3 गुणा में 14, यानी 14 साल तक इसमें आपसे पैसा भरवाया जाता है। और मैच्योरिटी की जो उम्र होती है 21 साल होती है। 18 साल के बाद आप इसका आधा पैसा निकलवा सकते हो। अगर आपने 250 रुपए भी 14 साल इसके तहत आपने जमा करवाए तो आपने टोटल 14 साल में 42,000 जमा करवा दिए। आपको पैसा कितना मिल रहा है? 1,27,474 रुपए। यदि आप 500 रुपए से करते हो और सालाना आप जो 6,000 जमा करवाते हो, 6,000 14 साल तक आपने इसके अंदर जमा करवाए, टोटल आपकी जमा 14 साल के अंदर आपने 84,000 रुपए करवाए, आपको मिला कितना भाई? 2,54,948 रुपया आपके खाते में मिल गया। इसी तरह 1,000 रुपए आपने जो है पर मंथ जमा करवाए, यानी साल में 12,000 करवाए और 14 साल में आपने टोटल जमा करवा दिए 1,68,000 रुपए। फिर आपको कितना मिलेगा ये देखो भाई, 1,68 आप 1,000 करके जमा करवा रहे हैं और आपको पैसा 5,09,985 रुपया मिल रहा है। तो ये काम की योजना है या नहीं है? आप ये इमेजिन करिए, 14 साल में 1.5 लाख जमा करवाइए और 5 लाख, और पैसा मरने का डर नहीं, डूबने का डर नहीं। केंद्र सरकार का वो है साथियों, 5,000 जमा करवाने पर आप जो है अगर सालाना 60,000 जमा करवाते हैं और आप 14 साल में आपने 8,40,000 इसमें जमा करवा दिया, आपको मिलेगा कितना? 25,49,477, यानी 8.5 लाख जमा करवाने पर 14 साल में 8.5 लाख रुपए ज्यादा नहीं होते, 25 लाख रुपए आपको मिलेंगे। यही इसी तरह 10,000 जमा करवाने पर सालाना आप कितना जमा करवाओगे? एक साल में 12 महीना 1,20,000, और फिर 1,20,000 अगर हम 14 साल आप लगातार 1,20,20 करवाओगे तो आपने जमा किया 16,000, 1,80,000 रुपए। आपका कितना मिलेगा आपको जब आपका वो होगा? 50,98,955 रुपया।
उसी तरह अगर आप 12,500 रुपये जमा करते हो और आप जो है साल में 12,500 पर मंथ करते हो और सालाना 1,50,000 ये होता है, टोटल आपने बाद 14 साल में 21 लाख जमा कर दिया, आप 63,73,693 रुपये इसके अंदर पाओगे। तो दोस्तों जो भी इसके अंदर आपका लगता हो कि ये मैं बजट वहन कर सकता हूं, आप ये खाता अपनी बहन बेटियों के नाम जरूर खुलवाएं। ये 250 ज़्यादा नहीं होता महीने में, 250 को तो आप जो है, और ज़्यादा ये 1000 वाला तो कम से कम आप जो है पर मंथ का करवा ही सकते हो। महीने में 1000 रुपये ज़्यादा नहीं होते। 1000 रुपये आप जमा करते हो तो आपको 6 लाख रुपये उस समय ऐसे मिल जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। 6 लाख रुपए में तो आराम से अच्छी खासी शादी बहन बेटियों की हो जाती है। तो उम्मीद है जानकारी सुकन्या समृद्धि योजना की पसंद आई होगी। किस तरह इसमें 12,500 रुपये जमा करने पर आपको जो है 63,73,000 रुपये आपको इसके अंदर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।